नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय है संतान विश्लेषण के अंतर्गत जन्म कुंडली में संतानहीन योग कैसे देखें। क्या आपकी जन्म कुंडली में संतानहीन योग है? जब बहुत वर्षों तक संतान नहीं होती तो इस तरह के योग एक बार अवश्य देख लेने चाहिए और फिर उन्हीं के आधार पर उनके जो उपाय हैं उनको करके हम इस दोष की शांति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। संतानहीन योग में जो आते हैं, जो जिनकी संतान नहीं होती, निःसंतान योग भी इसको कहते हैं, बांझ योग भी इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे योग देखने को मिलते हैं, जैसे कि मृत वत्सा योग भी होता है, नपुंसक योग भी होता है, संतान बाधा योग भी होता है, संतान कष्ट योग भी है, संतान ऋण योग भी इसमें आता है, जो भ्रूण श्राप या पितृदोष आदि अनेक प्रकार के संतानहीन योग बनते हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम कभी बात करेंगे। अ, इसमें आपके जब संतानहीन योग, इनमें से कोई भी योग बने तो संतानहीन योग रहेगा। जैसे बांझ योग बना, निसंतान योग बना, मृत वत्सा योग यानी कि जिनकी संतान मर जाती है, वो इस तरह के योग होते हैं। तो ऐसे योग होना, नपुंसक योग होना, संतान बाधा योग होना, संतान को कष्ट का योग बनता हो, पंचम भाव पीड़ित हो जन्म कुंडली का, तो विशेषकर हम ऐसे देखते हैं। तो इसमें जब भी ये योग बनेगा आपकी कुंडली में, तो इसमें पूर्व कृत पाप कर्मों के को ध्यान में रखा जाएगा, जो पिछले जन्म में आप पाप कर्म करके आए हो, क्योंकि संतान को हम पंचम भाव से देखते हैं और पंचम भाव से कार्मिक कुंडली का भी निर्माण होता है। तो पूर्वकृत पाप कर्मों के साथ साथ हम इसमें पंचम भाव, पंचमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश ध्यान रखिए। पुरुष की कुंडली में हम जैसे ये एक कुंडली हमारे सामने है, आप देख पा रहे हो इसको। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, तो हम पंचम भाव पंचमेश को देखेंगे, सप्तम भाव सप्तमेश को देखेंगे। ये पुरुष की जन्म कुंडली में ऐसा हम देखेंगे, पंचम भाव को, पंचमेश को। इनको पहले मैं पुरुष की कुंडली का समझा देता हूँ, फिर स्त्री की कुंडली में हम कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम पुरुष की कुंडली में देखते हैं कि पंचम भाव पंचमेश और सप्तम भाव सप्तमेश, इन पर अशुभ, अवरोधक या पाप प्रभाव अगर हो, अगर इन पर कोई इन भावों में पाप ग्रह बैठे हों, अवरोधक ग्रह बैठे हों, जो उसको रोकते हैं, ठीक है, और किसी भी तरीके से अशुभ स्थिति इन दो भावों की बनती हो, इनका संबंध छठे भाव, जो यहाँ पर देखिए छठा भाव ये है, छठा भाव, आठवां भाव और 12वें भाव, इन भावों से बन जाए, इनके स्वामियों से होता हो, तो समस्या बनती है। मंगल जो होंगे, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, तो ये गर्भपात कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। राहु शनि विलंब से या संतान होने में बाधा करने वाले होते हैं। और जो केतु है वो सर्प निवारक होता है। शुक्र की स्थिति अगर होगी तो वो शुक्र समर्थ न हो, तो वीर्य, शुक्र, गुप्तांग, गर्भाशय के विकार बाधक बनते हैं। बुध, गुरु, चंद्र इनमें से एक भी समर्थ अगर नहीं है तो संतान नहीं होती या होकर मर जाती है या दूर हो जाती है। ऋण दोषों के कारण स्त्री पुरुष के समर्थ होते हुए भी संतान नहीं होती। मिलान में एक दोष होता है नाड़ी दोष, अगर नाड़ी दोष होता है तो भी संतान होने में समस्याएं होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, नाड़ी दोष का कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संतान न होने में। मैंने इन योगों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। ये डिटेल में हम इस योग इन योगों के बारे में डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय इनके बता दूं आपको,
तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उपायों को आप समझ लीजिए, और अगर आपको हमसे अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, विश्लेषण कराना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या, समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात और बताऊँगा उपाय बताने से पहले। ये तो अपने पुरुष का देखा, स्त्री की कुंडली में एक बात देखना साथ में, उनके नवम भाव और नवमेष का भी विश्लेषण करना, उनमें कोई अवरोधक ग्रह तो नहीं है, कोई अशुभ ग्रह तो नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं हम इसके उपायों की तरफ। तो एक तो सबसे पहले, जिस जातक की जन्म कुंडली में एक संतानहीन योग आपको दिख रहा है या संतान होने में बाधा आपको दिख रही है, तो पहले उसके बचपन के बारे में जानकारी लीजिए। अगर ऐसा जातक बचपन में बहुत शैतान रहा था, जिसके संतान नहीं हो पा रही है, तो उसे जो कान होता है, कान कौन सा, दायां कान, दाएं कान में चांदी की बाली पहना दीजिए, तो यह दोष शांत हो जाता है। और यदि बचपन में बहुत बड़ बोला, जिसको कहते हैं ना गप, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, गप कुछ भी होगा खाकर आएंगे, सिंपल सी घर पे चाय पी के आएंगे, बताएंगे कॉफ़ी पी रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि वो बढ़ा चढ़ा के बातों को कहते हैं। और ऐसे बच्चे जब बड़े हो गए और तब उनके संतान नहीं है, तो तांबे की बाली उनको पहनानी चाहिए दाएं कान में। यदि कुछ या अधिक बचपन में मोटा हो, बेहद शांत या अपने पर ही ध्यान, जैसे चुपचाप बच्चे होते हैं ना, जिसको कहते हैं स्व केंद्रित रहा हो, तो उसके दाएं कान में सोने की बाली पहना दीजिए। ये बचपन के आधार पर ध्यान रखिए, बचपन में कैसा था वो बालक। अगर बचपन में वो बच्चा शैतान था, चंचल था, ठीक है, बहुत शरारत करता था, तो उसके दाएं कान में चांदी की बाली पहनानी है। और यदि बचपन में, कौन, जिसके संतान नहीं हो रही है, उसका बचपन भी रहा होगा ना, जिसके संतान नहीं हो रही है, तो उनको ये उपाय करना है कि अगर वो शैतान था बचपन में, तो शैतानी करता था, तो उसको चांदी की बाली दाएं कान में पहना दीजिए। और यदि बचपन में बहुत बड़बोला हो या गप फांकने वाला हो, तो तांबे की बाली पहनानी है। और यदि कुछ या अधिक मोटा हो, या तो सिंपल ही मोटा हो या बहुत थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो, बेहद शांत रहने वाला रहा हो बचपन में, या अपना स्व केंद्रित, अपने काम से काम रखने वाला, चुपचाप एकदम ऐसा रहा हो, और उसके संतान नहीं हो रही है, तो उसके दाएं कान में सोने की बाली पहना दीजिए। ये उपाय अच्छा उपाय है, करके देखिए। एक उपाय और मैं यहाँ आपको बताता हूँ। बहुत सामान्य से उपाय हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इनके साथ साथ में, अगर आप जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराओगे, तो वहाँ पर और भी कुछ रेमेडीज़ हो सकती हैं और विश्लेषण थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। देखिए,
नाड़ी दोष के कारण भी कभी-कभी संतान होने में समस्या आती है। मैंने एक वीडियो मतलब पहले बना रखी है जिसमें नाड़ी दोष के कारण अगर संतान नहीं हो रही है, तो उस रेमेडी को करके आप इसको शांत कर सकते हैं। वो वीडियो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है? इसमें जिनके भी नाड़ी दोष की समस्या है, तो वो गणेश अथर्वशीर्ष का अवश्य पाठ करें, या संतान ना होने की स्थिति में। और जो कम से कम 1 वर्ष तक उनको स्थिर लग्न में, पति और पत्नी को स्थिर लग्न में, स्थिर लग्न पूरे दिन में शाम तक, जो शाम को विशेषकर शाम के समय पर जो भी स्थिर लग्न आ रही है, उस स्थिर लग्न में क्या करना है, उस स्थिर लग्न में उनको गोपाल, जो संतान गोपाल स्तोत्र है, उसका पाठ करना है। इसके साथ हरिवंश पुराण को पढ़ना है, केले के पेड़ को जल भी देना है। देखिए, इसमें एक उपाय और भी हैं, लेकिन कुछ उपाय विशेष हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। तो ऐसे उपाय हैं, लेकिन यहाँ मैं एक उपाय आपको सामान्य सा है उसको अवश्य बताऊँगा। इनको आप कर सकते हो। जैसे जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनको अगर गोद नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है। आप ऐसा एक संकल्प ले लो कि उनको 1 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष तक उनका लालन-पालन का जो भी खर्चा है, जो भी उत्तरदायित्व है, वो आप वहन करोगे। जितना भी खर्चा बने, आप उनको दोगे। उनको कॉपी, पेन, पेंसिल, खाना-पीना, जो कुछ भी टॉफ़ी-वॉफ़ी जो कुछ भी आप दिला सकते हो, मतलब उनको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह आप 1 साल तक देना है आपको। ठीक है? पहली बात, ये करना है। पूरा दायित्व उठाना है, ऐसा नहीं कि कुछ दे दिया, बाकी कोई और उठा रहा, नहीं। पूरा आपको मतलब ये है कि उसका 1 साल तक जितना खर्चा है, वो सब आपका। कम से कम 1 साल तक, ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छा है। इसके साथ में ही जो गाय होती हैं, कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा। सेवा का अर्थ है कि उनको चारा डालो, रोटी डालो कुत्ते को। और कुत्ते में भी विशेषकर जिन कुत्तों जो कुत्ते बीमार हो जाते हैं, उनकी सेवा करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि कुत्ता तो खूब आराम से आपने रोटी डाली, वो खा भी नहीं रहा है। ऐसे कुत्ते को ढूँढो जो जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो कमज़ोर सा है, और उसकी वहाँ पर सेवा करो, ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। यहाँ ये आप कर सकते हो इसमें। कुत्ते को पाल भी सकते हो। तुलसी का रस, गौमूत्र और रुद्राक्ष के जल का आपको अवश्य सेवन करते रहना है। तीर्थ स्थानों की जो परिक्रमा है, वह भी आप कर सकते हो। इससे भी आपको लाभ होता है और ये संतानहीन योग बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, आपके ये जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद में पता चलेगा कि आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में किस प्रकार का दोष बना हुआ है, कौन से ग्रह दोष बना रहे हैं, तो उन ग्रहों की शांति करके भी आप इस संतानहीन योग से मुक्ति पा सकते हो। इसमें विशेष रूप से जो मैंने उपाय आपको बताया, इसमें जो एक परीक्षित हैं, वो एक संतान गोपाल स्तोत्र, इसका 1 वर्ष तक अगर पाठ करते हो तो वो अच्छा है। एक ये कान में बाली आप पहन सकते हो, ये भी उपाय अच्छा है। बाकी कुत्ते और गाय की सेवा करोगे तो भी अच्छा है। अनाथ बालक को जो आप 1 वर्ष तक रखोगे तो उससे आपके संतान होने के योग बन जाते हैं। चलिए, मैं एक एक सिंपल सा इस योग का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। कभी-कभी आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे लोगों की संतान नहीं होती, तो क्या करते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। देखा है आपने? बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी होंगी। गोद ले लेते हैं, और गोद ले ले लेंगे तो उसकी सेवा, सब कुछ जो मैंने ये उपाय बताया, वो प्रभावी हो जाएगा। प्रभावी हो जाएगा तो खुद उनके संतान होने के योग बन जाएँगे। और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ कि उन्होंने जब बच्चे को किसी को गोद लिया तो उसके बाद उनकी खुद संतान हो गई। फिर उन्होंने उसकी केयर कम कर दी। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसी के कारण से वो संतान आपके पास में आई है। तो उसको आपको तिरस्कृत नहीं करना, ये ध्यान रखिए अगर ऐसी स्थिति भी है तो। और बेस्ट है कि आप उसको पूरा का पूरा, मतलब उसका जो भार है, यानी कि जो भी उसके दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करो,
पूरा निर्वहन करो अपनी संतान की तरह। ये ध्यान रखना है और ये उपाय कीजिए, क्योंकि पूर्व जन्म के जो आपके पाप कर्म हैं, उनके प्रभाव से इस जन्म में आपको संतान की समस्या हो रही है। तो आगामी जीवन के लिए ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि और समस्याएँ बढ़ें। और इस जीवन में आपको सद्कर्म करने हैं, पंचम भाव की स्थिति को सुधारना है और नवम भाव की स्थिति को सुधारना है। ये विशेष रूप से कार्य करने हैं, धार्मिक कार्य करने हैं, किसी प्रकार का स्वार्थ आपको नहीं रखना है। ऐसा नहीं, जैसा मैंने आपको बता दिया, तो उन चीज़ों को आप पॉजिटिव तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी तरीके से कोई भी गलत तरीका उपयोग में ना लाएँ संतान के लिए, ये आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ जिनको भी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, फलादेश कराना है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ अभी एडवर्टाइजमेंट आपने देखा, उसमें 9045847891 ये नंबर पे आप जब कांटेक्ट करोगे, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।